हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो तुम्हारा तो पूजा का वैकेशन हो गया, लेकिन ये जो स्टडी का टच ये नहीं छूटनी चाहिए, ये टच में ही रहना चाहिए। तो देखो हमारा ये जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ डेली, आज से डेली 20 एमसीक्यूज मैं तुमको कराऊंगा, तो जिसमें तुम्हारा टच नहीं छूटेगा। डेली इवनिंग को 7 बजे हम एमसीक्यू का 20 एमसीक्यू मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा डेली इवनिंग 7 बजे, ठीक है। तो देखो ये इसके बाद हम किसी दिन लाइव भी जाएंगे, हाँ, कुछ बातें भी करेंगे, कैसे पढ़ाई चल रहा है, क्या कर रहा है ना। ठीक है, हम लाइव आएंगे जो संडे को, हाँ। तो डेली इवनिंग 7 बजे मैं तुम्हारे लिए 20 एमसीक्यू ये वैकेशन के लिए ला रहा हूँ, ठीक से। तो देखो आज स्टार्ट करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यू। तो ये एमसीक्यू एक बार तूने कर लिए तो उसके बाद कुछ भी तुम्हारा एंट्रेंस हो, सब एंट्रेंस में तुम कर पाओगे। मीन्स फिजिक्स का कुछ भी क्वेश्चन हो उसके लिए जो चैप्टर वाइज कर रहा हूँ, सब चैप्टर तक खत्म नहीं हुए, जितने भी चैप्टर हुए हैं उसमें से जितना क्वेश्चन मैंने किया है उस वो क्वेश्चन को कर दो तो कुछ भी और प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। करंट का फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है ना। कभी भी तुम्हारा प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल वो कभी मूव नहीं करता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ऑलवेज दैट मूव्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज लो मास and the proton has higher mass, so that its answer will be free electrons. Next देखो question number 2, the current in a conductor varies with the time t as I equal to 2t plus 3t square, where I is in ampere and t in seconds. Electric charge flowing through a section of the conductor during t equal to 2 second to t equal to 3 second each. तो I इक्वल टू कितना हुआ ना 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो हमको पता है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी हमको पूछा गया है। डी क्यू कितना होगा तो डी क्यू हो जाएगा कितना ना आई डी टी का इंटीग्रेशन कर दो कितने टू कितने 2 to 3 सेकेंड, देन हमारा आंसर चला गया, ठीक है। देखो 2t कितना बन जाएगा 2t हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2, 3t स्क्वायर बन जाएगा 3tq डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 3। तो 3 कैंसिल हो गए तो कितने रुका टी स्क्वायर प्लस टी क्यू, इतना ही तुम्हारा आंसर आएगा टी स्क्वायर प्लस टी क्यू। तो टी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर टू 3 का स्क्वायर, हाँ। तो देखो अपर लिमिट कितना होगा ना, अपर लिमिट होगा 3, लोअर लिमिट है 2। चले नेक्स्ट आंसर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 3 9 27 27 माइनस 6 8 8 27 माइनस 8, हाँ। तो इतने ये जितना होगा हो जाएगा आंसर, ये हो गया 5, 27 से 8 गया तो 19 प्लस 19, 5 प्लस 19 कितना हो गया 24। तले नेक्स्ट हमारा आंसर हो गया कितना 24 कूलम। ओके ठीक है, आंसर हो जाएगा 24 कूलम। नेक्स्ट और हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द 6 माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम ए नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी 9 वोल्ट। भी दिया गया है, क्यू दिया गया है, तो हमको पूछा गया है वर्क डन कितना होगा W इक्वल टू क्यू इंटू भी। तो क्यू को भी कितना हुए 9, तो क्यू माइक्रो में है उसको कूलम में कर दो इंटू 10⁻⁻6 6 900 के 9 इंटू 6 954 54 10 टू दी पावर -6, हाँ। चलो 54 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। उसके बाद देखो नंबर 4, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। तो हमको पूछा गया है रो इक्वल टू आर ए बाई एल,
आर ए बाई एल, एल के साथ कितना कैसे प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये तो हो जाएगा हमारा आंसर। रो इक्वल टू आर ए द रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टिविटी मैंने बाहर कर दी, रेजिस्टेंस, ओके ठीक है, रेजिस्टेंस रो इक्वल टू आर ए बाई एल, और आर इक्वल टू कितना हो गया, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, तो एल के साथ आर कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली, तो देन फर्स्ट इज द इनवर्सली, ये नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल हुआ, इन्वर्सली, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये सी ही होगा हमारा आंसर। हाँ, आंसर कौन होगा, सी होगा हमारा आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, मीन्स रेजिस्टिविटी रो का यूनिट क्या है ना, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, सबको पता है ना, आर ए बाई एल, तो आर का हो गया ओम, और ए का हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम इंटू मीटर, और सेंटीमीटर के साथ दिया गया है, ठीक है, ओम इंटू सेंटीमीटर, मीटर हिसाब से नहीं लगे तो सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसी होगा हमारा आंसर। उसके बाद देखो नंबर 6, द फिजिकल यूनिट हैविंग डायमेंशंस m-1 l-3 l-3 TQA2 TQA2 हमको देखना है ये किसका का फिजिकल डायमेंशन होगा, है ठीक है, और रो इक्वल टू फर्स्ट चेक कर दो, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, तो आर ए बाई एल का आर का हो गया ओम इंटू मीटर, रेजिस्टेंस ओम इंटू मीटर, और इसके साथ हम चेक करेंगे तो रेजिस्टिविटी रो का कितना आएगा, m1 l3 t-3 a-2 इतना आ जाएगा रो का। तो ये जो दिया गया है ये उसके उल्टा दिया गया है, तो उल्टा दिया गया है तो ये देख लेना खाते में बनाया है, तो जो भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, तो रो का इतना हो गया, तो रो का इतना हुआ तो इसके इन्वर्स कितना होता है, सिग्मा, सिग्मा जो है कंडक्टिविटी ये तले आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, ये यूनिट डायमेंशन आप लोग ही बाहर कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया गया है, मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रो दिया गया है। इज नीड टू मेक रेजिस्टेंस 4.2 ओम उसका रेजिस्टेंस कितना बनाना है, 4.2 ओम, है ना, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, सो दैट आर इक्वल टू रो एल बाई ए। हाँ, ए कितना हो गया, सो दैट आर बन जाएगा कितना, आर बन जाएगा तुम्हारा 4.2, तो आर के जगह लिख दो 4.2। रो का वैल्यू दिया गया है 48 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई ए का एरिया पाई आर स्क्वायर 3.141 इंटू आर स्क्वायर जो है 0.4 का स्क्वायर कितना होगा, 0.04 हाँ 0.04। तो इसका हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। 0.04 ये सबको हाँ पुट कर दोगे तो कितना आ जा गया, बस ठीक है। ये सब का वैल्यू आपको पता चल गया, तो इसको सबको वैल्यू का पुट कर दो। हाँ, वैल्यू पुट कर दो, सब का वैल्यू पुट कर देने से आपका आंसर आ जाएगा, लेंथ जो है एल आ जाएगा 1.1 मीटर।
कर लेना। इफ एनी डाउट देन कमेंट कर लेना, ठीक है। ये बन गया 7 नंबर। 7 नंबर के बाद 8 नंबर, द dimension of block are 1 if the specific resistance of the material is 3.10 to the minus 7 ohm meter, then the resistance between two opposite rectangular base is, हाँ, तो 1 into 1 into 100 मीन्स लेंथ के दिया गया है 1 मीटर का। 1 मीटर है तो इसको भी 1 मीटर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको 1 बनाओगे तो 10 to the power -2 -2 -4 10 to the power -7 से +4 कर दो। -7 से +4 कर देने से कितना आ जाएगा, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो देखो रो एल बाई ए हमको क्या निकालना है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, हाँ ठीक है। तो रो कितना दिया गया है 3 into 10 to the power -7 डिवाइड बाई इंटू लेंथ कितना दिया गया है, मीन्स लेंथ से 1 मीटर, हाँ। तो एरिया कैसे नापेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया कितना, लेंथ हो गया हमारा 1 मीटर का, ब्रेथ हो गया कितना ना 1 into 10, सॉरी ये तो हाइट है ना, तो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। तो हाइट है मीन्स लेंथ इंटू हाइट, तो 1 into 10 to the power -2 लेंथ लिया गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया, ओके ठीक है। देखो रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए में क्या करेंगे, रो एल बाई ए, तो रो हो गया कितना 3 into 10 to the power -7, एल हो गया लेंथ, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट। सो दैट लेंथ कितना हुआ 1 into 10 to the power -2 बाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई कितना है, लेंथ है 1 into 10 to the power -2, ब्रेथ कितना है, यह है लेंथ, और ब्रेथ जो होगा वो हाइट आ जाएगा 10 to the power 1, लेंथ इंटू हाइट बन जाएगा कितना, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, कैंसल आउट 3 into 10 to the power -7। आंसर वही ही होगा जो है आंसर दिया गया है, वही आंसर होगा 3 into 10 to the power -7 ओम, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9, द रेशियो ऑफ द masses between wires 1 to 3 and their length 3 to 1 if the wires made of same material, the ratio of their resistances will be, है ना। तो मास कैसे लेते हैं, मास इक्वल टू मास को कैसे लाएंगे, ओके ठीक है। डेंसिटी हमको कैसा पता है, डेंसिटी रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम m बाई वी, देन m इक्वल टू कितना हो जाएगा रो इंटू वी, है ना, रो इंटू वी। तो देखो r इक्वल टू कितना है, r इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए, है। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम से एरिया निकाल दो, वॉल्यूम से एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, देन मास बाय लेंथ इनटू एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से
तो एरिया को लेफ्ट साइड लाएंगे, रो को इधर साइड लाएंगे, देन m बाई एल इंटू रो। एरिया हो जाएगा कितना, m बाई एल इंटू रो, याद रखना। इसके बाद यहाँ एरिया में पुट कर दो, पुट कर देंगे तो l इंटू रो ऊपर चले जाएंगे, तो रो स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई a। तो a बन और r कैसा बन गया, r इक्वल टू रो स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई a। हाँ, तो a का सॉरी a नहीं तो m लिए थे, हाँ, बाई m इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देख लिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। देन पुट कर दो रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस में मास के साथ इन्वर्सली, लेंथ के साथ स्क्वायर होके डायरेक्टली 9/1 इच टू 2/4 डिवाइड बाई 2 इच टू 1/3। तो हो गया हमारा आंसर 9:2:3 1/3, 9:2:1/3। सब में 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 सब में 3 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करें 9 3 की 27, 2 3 के 6, ये है 1, 27 6 1, ये ही होगा आंसर। ये जो डी है ना, यही होगा हमारा आंसर 27 6 1। समझ लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव लेंथ L एंड 2L एंड एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन 4A एंड A रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये तो बहुत आसान की बात है, हाँ। टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल है, मटेरियल सेम है, लेंथ अलग है, एरिया अलग है। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेशियो कितना होगा। तो तुमको पता है एक मटेरियल एक रेजिस्टिविटी, सो दैट कोई भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी 1:1। नेक्स्ट देखो 11, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन न्यू रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता, वो स्पेसिफिक रहता है, हाँ। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस। इसका फार्मूला याद रखना, R2 = n² R1, n² R1, हाँ। R2 = n² R1, n जो है कितने टाइम, 2 टाइम, स्ट्रेच टू ट्वाइस मीन्स 4R, आंसर हो जाएगा 4R, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कलर सीक्वेंस इन द कार्बन, कलर कोडिंग नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ इसका, हाँ, तुम कर लेना। अगर कोई दिक्कत है तो, सॉरी कहाँ चला गया, अगर कोई दिक्कत हो जाएगा तो पूछ लेना। ये जो फार्मूला होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वहीं से आएगा तुम्हारा कौन सा कलर दिया है, रेड ब्राउन ऑरेंज सिल्वर। तो रेड ब्राउन ऑरेंज सिल्वर 13 नंबर का तो आंसर हो जाएगा कितना ना, ए हो जाएगा आंसर 21 × 10⁻³ ओम ±10%। उसके बाद 14 नंबर दिया है ग्रीन ऑरेंज ब्लैक गोल्ड, गोल्ड मीन्स 5%, सो दैट 53 × 10⁻0 ±5%, ये हो जाएगा आंसर, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो 15 नंबर, तो 15 नंबर क्या दिया है, आइडेंटिफाई द पर्सन कॉरेस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आई डिक्रीज हो रहा है, कहाँ आई डिक्रीज हो रहा है, ये जो CD पार्ट में आई डिक्रीज हो रहा है, सो दैट आंसर हो जाएगा CD, ओके।
15। उसके बाद 16 इलेक्ट्रिक फील्ड ई करंट डेंसिटी जे हैव द रेशियो ई इक्वल टू सिग्मा जे सिग्मा देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। उसके बाद द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस विथ, तो उसकी मोबिलिटी इंक्रीज होते हैं। कैसे इंक्रीज होते हैं? उसका रिलैक्सेशन टाइम मोबिलिटी म्यू इक्वल टू क्यू टाउ बाई एम, सो दैट यह टाउ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इंक्रीज इन एवरेज कोलिजन टाइम, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक से एक ही काम है टाउ। ए ही होगा हमारा आंसर। टाउ इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अज्यूम दैट ईच एटम ऑफ कॉपर contributes 1 electron if the current flow through the copper wire 1 millimeter diameter is 1.1 ampere, the drift velocity of the electron will be, drift velocity का फार्मूला सबको तो पता है, drift velocity तो हाँ VD इक्वल टू L बाई NAE, हाँ सॉरी I इक्वल टू NAE VD से VD इक्वल टू, हाँ तो I इक्वल, हमको सबको तो पता है I इक्वल टू NAE VD, तो VD कितना हो जाएगा? VD हो जाएगा, इसको लाके यहाँ डिवाइड कर दो तो VD इक्वल टू हो जाएगा I बाई NAE। ठीक है। तो I बाई NAE, तो I तो हमको पता है, E तो हमको पता है ना, N को हमको निकालना पड़ेगा। तो N कितना होगा? तो N हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं कहाँ? 6.63 ग्राम में। हाँ तो उसके बाद हमको यहाँ पता लगाना पड़ेगा कि 63 ग्राम ऑफ कॉपर का वॉल्यूम कितना होता है। तो वॉल्यूम को हमको निकाल सकते हैं, 7 इंटू 10 टू द पावर -6 आएगा। हाँ कैसे निकालोगे? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास हमको पता है 63 ग्राम, डेंसिटी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो चला जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। हाँ ये हो जाएगा डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद एक वॉल्यूम में कितना रहते हैं उसको निकालेंगे तो 6.023 इंटू 10 टू द 23 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर -6। हाँ तो वो लिख दो, तो आ जाएगा 6 बाई 7 इंटू 10 टू द पावर 29 मीटर क्यूब। उसके बाद एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो उसको स्क्वायर में कर दो, आ जाएगा एरिया। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाल लेंगे I बाई NEA। हाँ तो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर टू द पावर -1। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 0.1 इंटू 10 टू द हाँ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद 19 नंबर, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय एंड दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। तो एक याद रखना, एलॉय का हर वक्त लो ही होता है। तो रेजिस्टिविटी जनरली, रेजिस्टिविटी बोल रहा है, सॉरी रेजिस्टिविटी एलॉय इज लेस देन, एलॉय इक्वल टू, कभी इक्वल नहीं होगा, एलॉय इज ग्रेटर देन, देयर इज नो सच रिलेशन बिटवीन एलॉय एंड मेटल। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, यही आंसर होगा कि ऑलवेज जो हमारा ये जो रहता है ना मेटल, ये मेटल का रेजिस्टिविटी और एलॉय का रेजिस्टिविटी ऑलवेज ग्रेटर होगा। कहाँ से? ना मेटल से। याद रख लेना, उसके अंदर जो मेटल होते हैं, मेटल के रेजिस्टिविटी से एलॉय का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा।
ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरीज इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन वीडी इक्वल टू ई बाई ए टाउ। तो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यह हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, तो देखो यही था हमारा आंसर और आज का काम इतने से ख़त्म। नेक्स्ट कल फिर से 21 से स्टार्ट करेंगे, डेली एमसीक्यू करेंगे। तो विदाउट तो हमारा जो स्टडीज के टच में ही रहना, ठीक है। और इसे देखना, लाइक करना, हाँ, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।